आएगी तो अच्छा इंप्रेशन तो पड़ना चाहिए ना उस पर। हाँ हाँ कर लेते हैं कुछ, कोई बात नहीं, लेकिन तुम नहीं बनाओगी खाना, मैं और गुड्डो कर लेंगे। मैं नहीं, हम। क्या मतलब है तुम्हारा? नई भाभी आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तस्नीम बेचारी को अकेला ही थकने दें। क्यों थकेंगी? अब तो देवरानी आ गई है, वो करेगी काम। भाई अम्मी, ये बजिया ना कुछ ज्यादा लाड उठा रही है दुल्हन भाभी के। कौन सा उनका पहला बेबी है? उनका ना सही, निगाह की तो पहली खुशी है ना बेटा, और फिर कुछ महीनों की बात है। पर अम्मी, अब मुझसे किचन में काम नहीं होता, मुझे आदत नहीं रही रोटियां बनाने की, वो भी इस घर में। तौबा। उफ़ो, बड़ी जल्दी थी इनको नोनी की शादी करने की। अगर कुछ साल और रुक जाते तो मेरी मरियम मेरा हाथ बटाने के काबिल हो जाती। अब सबका मैं ही करूं। आयशा, जी अम्मी, बेटा खाना हो गया तो दे दो, अब्बा मांग रहे हैं। जी अम्मी बस तैयार है, मैं लाती हूँ। लाओ मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। नहीं अम्मी, वो रोटी अभी तक नहीं डाली ना, रोटी डाल के मैं ले आती हूँ। तक रोटी नहीं पकी? अम्मी सबके लिए तो मैंने चावल बनाए थे, बस 2 रोटियां हैं जो अब्बा के लिए बननी है। आप जाइए, मैं बना के ले आती हूँ फटाफट। चलो मैं उनसे कह देती हूँ, लेकिन जल्दी कर लेना, अब्बा बहुत भूखे हैं। जी जी। हाँ भाई, हम तो रोबोट है ना, यहाँ ऑर्डर दो और यहाँ खाना तैयार कर दें। एक तो ये अब्बा, हर काम की जल्दी है इन्हें, चाहे शादी हो या खाना। ईमान से अगर इस घर के बिकने का डर ना होता ना, तो 3-4 साल तक मैं नूनी की शादी तो क्या, मंगनी भी नहीं होने देती। अब ये आटा क्या हो गया? कहाँ रह गई ये दोनों? गुड्डो नौरीन को बुलाने गई है, बातों में लग गई होंगी दोनों। क्या हुआ? कहाँ है नौरीन? तुम तो बुलाने गई थी उसे। भाई दरवाजा लॉक है, इतनी देर तक बाहर खड़ी रही। चलो एक और था। भाई अम्मी, आपकी बहू को तो सोने का बहुत ही शौक है। अब ये कौन सा निराला वक्त है भाई सोने का? और ऐसा भी क्या सोना कि दरवाजा खटखटाने पर भी आंख ना खुले? भाई मैं कब से जोर जोर से नॉक कर रही हूँ, मगर अंदर से कोई जवाब ही नहीं आया। मुझे तो भूख लग रही है, खाना शुरू करें? अरे फिर बेहोश तो नहीं हो गई? उस दिन मस्जिद में भी औसाम खता हो गए थे। निगाह, तुम जाओ जाके दे। उफ मेरे अल्लाह, ये क्या ब्याह लाए हम? भाई निराली दुल्हन देखी है मैंने। लीजिए, आ गई दुल्हन। नौरीन, तुम कहाँ थी? गुड्डो तुम्हें बुलाने के लिए गई थी, तुमने दरवाजा ही नहीं खोला। वो दुल्हन भाभी, दरअसल मैं बाथरूम धोकर नहा रही थी, इसीलिए गुड्डो आई तो मैं दरवाजा खोल नहीं पाई। बिल्कुल ही चमकदारनी है। भाभी आज ही सारे काम कर लिए और हम सब तो परेशान ही हो गए थे। नौरीन, हमारे यहाँ दुल्हनें घर का काम बड़ों की इजाजत से करती है, लेकिन तुमने तो ये भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। खैर, अब खाना हमारे साथ खाने का इरादा है या वो भी अलग से बनाओगी तुम? नहीं बजिया, वो दरअसल बाथरूम साफ नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा। हाँ हाँ भाई, लड़के का कमरा है, ऐसा ही होगा। और आज तो काम वाली भी नहीं आई है। हाँ बैठ जाओ, कब से भूखे बैठे हम तुम्हारी वजह से। शुरू करें? शुक्रिया। ये देखिए, मेरे ख्याल में 2 साल में इतना फर्क नहीं पड़ा कि फिटिंग की जरूरत हो। ये क्यों निकाली आपने? भाई शादी हो गई बच्ची की, अब नौकरी पे जाना होगा, आपको बताया तो था। आपकी तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं रहती, अब इस उम्र में नौकरी पे जाएंगे? देखें, बहुत सी जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो मरते दम तक साथ रहती हैं। और मैं नौकरी पर जाऊंगा तो मेरे बाद आप
और शाह आलम के बच्चों के सर पर छत रहेगी। भाई ऐसी बातें नहीं किया कीजिए, मुझे वहशत होने लगती है। वहशत में क्या बात है? शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी बच्ची अपने घर के लिए। बस अब तो सिर्फ यही फिक्र है कि ये कर्जा उतार दिया जाए। भाई जब अल्लाह ने आपको जिम्मेदारी का सबब बनाया है तो इंशाल्लाह कर्जा भी वही उतारेगा। तो इसका मतलब अभी तक दुल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को देखा तक नहीं? भाई इत्तेफाक है, इनकी शादी में तो सब कुछ नया ही हो रहा है। नए से ज्यादा उल्टा हो रहा है। कभी लाइट नहीं, कभी दुल्हन नहीं, कभी दूल्हा नहीं। हाँ खैर, आज जब सिकंदर भाई आएंगे तो हम आरसी मुसफ कर देंगे। अब आ जाएं। आपका पता होता कि मैं आ रही हूँ तो शायद आप ऑफिस से ना चाहते। अब शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। चलो अच्छा, मैं चलती हूँ गुड्डो। अरे बैठो ना, रात में जब भाई साहब आएंगे तो ड्रॉप करवा देंगे। और वैसे भी आज अम्मी खीर पकवाई की रस्म करवाएंगी, बहुत मजा आएगा। नहीं गुड्डो, अम्मी अकेली हैं और बाजी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनकी वजह से मैं आ गई थी। और आज वैसे भी काम वाली भी नहीं आई तो अम्मी ने कहा थोड़ी देर के लिए चली जाओ। अरे आप इतनी दूर से इसीलिए आई थी? आप दुल्हन भाभी की फिक्र मत करें, अब मैं हूं उनके पास, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ मुझे पता है अब नहीं होगी परेशानी। देख लिया, तुमने तो फौरन ही से अपना घर समझ लिया। हालांकि घर वाले से मिलना बाकी है। तो ये तय है कि मैं अब्रार से बात करूंगी। कुछ भी कर ले ये तस्नीम, अलग नहीं होने दूंगी मैं इन्हें। अभी तो बात दब गई है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में ऐसा खौफ है कि कहीं ये बात फिर ना निकल आए। फिक्र मत करें आप, कहीं जल्दी अडॉप्शन के पेपर्स बनवा लेंगे। एक बार मैं अपना बच्चा यहां से ले जाऊं, उसके बाद उन दोनों के होश ठिकाने लगा दूंगी। दुल्हन चाची, आप मुझे गोल गोल घुमाएं। गोल गोल? जी। चलो ठीक है। सोनू बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर जो कुछ भी कर रही हूँ ना वो मुझे पता है। तुम बिना इधर अंदर कैसे आ गए? पागल तो नहीं हो गई? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? निकलो यहाँ से। ओ पागल हो गए तुम, तुम्हारे होते सोते हद होती है। किसी के भी घर मुंह उठाए चले आए। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। तुम पागल नहीं लेकिन क्रिमिनल जरूर हो। क्या कर रही थी बच्चे के साथ? और तुम फिर बिना पूछे घर से बाहर चले गए थे ना? लेकिन इनको हंगामा क्यों होगा? स्टूडेंट को अपने साथ घर ले आए हो? हैं? वो तो मैं चाचू। चुप चुप। और तुम निकलो यहाँ से, जल्दी बनो। चलो 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 चलो। दिमाग सही है तुम्हारा? ये लगाओ फिर से एक। देखो मैं आराम से कह रहा हूँ, शराफत से चले जाओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो धक्के देके निकाल दूंगा। फिर सारा मोहल्ला तमाशा देगा, फिर मुझे कुछ ना कहना। अरे मैं बता रहा हूँ तुम्हें। लो, मैं तो कमरे में भागी दुल्हन भाभी को लेने, और दुल्हा दुल्हन यहाँ गेट पर ही मिली है। वाह जी वाह, बड़ी स्पीड दिखाई है। गुड्डू गुड्डू, ये हाँ भाई, यही तो है मिर्जा सिकंदर बेग, और ये है मिसेस नौरीन सिकंदर। मिल लो भाई। तुम मोहे पिया रंग लागा, मोहे पिया रंग लागा, मोहे पिया रंग लागा, मोहे पिया रंग लागा। वैसे आदे भाई, मतलब अपनी बीवी को ही बच्चे उठाने वाली समझ लिया। यार तुम्हारी अकलमंदी को तो दाद देने को दिल चाह रहे हैं। जी दाद तो देनी पड़ेगी आप लोगों को। पूरी दुनिया में एक यही मिली थी लड़का, बदतमीज और बेलगाम लड़की। यार मैं कहाँ फंस गया हूँ। और भाई साहब, नौरीन भाभी का गुस्सा पहले दिन ही देख लिया, बराबर की टक्कर थी। मुझे तो लगा था कि काम में तेज है, मगर ये तो जबान की भी कम नहीं। अरे वाह नौरीन, मैंने तो सुना था कि नौरीन के मुंह में जबान ही नहीं है। हैं? 10 गज की जुबान है इसकी, और इसके घर वालों ने कैसे मुंह भर के झूठ बोल दिया। अल्लाह मियां,
मैंने तो इतनी दुआएं की थी, मुझे तो लगा था तूने मेरी सारी दुआएं कबूल कर ली। मुझे क्या पता कि मेरी शादी इस इंसान से हो रही है। अब क्या होगा? अरे भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मुन्ने पे सिर्फ गलत फहमी हुई थी, कोई जल्लाद नहीं है मेरा भाई, दिल का बहुत अच्छा। हाँ ये तो है, बस अकल का बुरा है। और वो तुमको जेज में लेके आनी चाहिए थी थोड़ी सी इसके लिए। अरे मुन्ने कहाँ चल दिए? अरे भाई अम्मी नमाज पढ़कर आएंगी, फिर रस्में करनी है बच्ची कुछ सारी। रहने दो मेरे भाभी, बस हो गई शादी, ये रस्में बच गई हैं, किसी और की शादी पूरी कर लीजिए। भाई सच बताऊं, आज तो मुन्ना मुझे कुछ बड़ा बड़ा सा लगा है। टीवी भी आ गई, रोप भी आ गया। चलो शुक्र है, उसे इतना तो पता है कि शौहर का कुछ ख्याल रखना चाहिए। यानी बदतमीज हो, लड़ाका हो, लेकिन सफाई पसंद। चलो आगे आगे देखते हैं कि आखिर चीज क्या हो। इसे क्या सोचा था, क्या ख्वाब देखे थे, इंतजार किसका था और आया कौन? एक अनजाने से रिश्ते होने का डर तो था, इतनी बड़ी मुसीबत गले पड़ेगी ये तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इन लोगों ने तो कहा था कि हमारे से कभी बहुत सुलझे मिजाज है, इस पर अब्बा और अम्मी वो भी बेचारे दिखावे में आ गए। अब्बा कितनी तारीफें कर रहे थे, खैर तारीफें तो सभी ने की थी, लेकिन अब क्या करूं? मैं तो थप्पड़ भी मार दिया। या अल्लाह, अब क्या होगा? क्या हो गया मेरी, क्या हो रही है, क्या बोल रही हो बेटा? ये अम्मी वो बोल रही थी, दरअसल मैं कह रही थी कि दादू, चाची डर रही है कि अब इन्हें मुन्ने चाचू डांटेंगे। अरे नहीं बेटा, किसी को नहीं डांटता है मेरा बच्चा। वो तो सबसे साबिर बच्चा है इस घर का, सबका ख्याल रखने वाला। उसके अखलाक की तो पूरा मोहल्ला गवाही देता है बेटा। कभी स्कूल कॉलेज तक से शिकायत नहीं आई उसकी। जी या अल्लाह, अच्छा खासा अम्मी की तरफ थी, लेकिन अपने आने डांट कर यहाँ भेज दिया। अगर वहां पता चल जाता ना कि इससे शादी हुई है तो शायद यहाँ आती ही नहीं, लेकिन अब तो यहाँ फंस गई। क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों कर रहे हो बेटा? जी वो अम्मी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। या अल्लाह खैर, फिर कोई भाभी और भाई ने शोशा छोड़ दिया, क्यों दहला रहे हो बताओ ना मुझे। नहीं वो उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो फिर मुझे क्यों हिला रहे हो? जाओ जाके 25 रोटियां लेकर आओ। 25? हम यहाँ तो सिर्फ 10 रोटियां मंगवाती हैं सबके लिए। ये लड़की 15 रोटियां खा लेगी, वो भी अकेली। अरे क्यों मजाक कर रहे हो, वो पहले ही तुमसे डरी बैठी है। रहने नहीं अम्मी, ये डरने वाली नहीं है। इसे आप सच कह रही है? वो डर गई मुझसे? हाँ उसका तो डर के मारे बुरा हाल है। तुम कमरे में गए थे ना, वो निगार और गुड्डो जो है वो खीर पकवाई का इंतजाम कर रही थी, तो वो तो ऐसे सहमी बैठी थी जैसे लगता है भूत देख लिया हो।
बेटा लड़की कितनी भी तेज हो अपने शौहर से जरूर डरती है। अब हर एक तुम्हारे भाई की तरह जी हुजूरी नहीं करता, और ना तुम्हारी भावज की तरह हर औरत चतुरंदाज होती है। तो वो वाकई मुझसे डर गई पक्का? हाँ ना बेटा, डर गई, बता तो रही हूँ। जाओ जाके 25 रोटियां लेकर आओ। फिर 25? अम्मी वो ज्यादा एक या दो रोटी खाएगी। वो तो 2 खाएगी, उसकी बहन और भावज को भी तो बुलाया है ना, वो खीर पकवाई की रस्म होती है ना उसके लिए। जाओ मेरा बच्चा, जल्दी जाके लेकर आओ, खड़े नहीं रहो, चलो। अच्छा, मैं समझा कि वो खुद अकेली इतनी खाओ पी रहा है। जाओ बेटा, टाइम नहीं लगाओ। अच्छा, वो मुझसे डर गई है। चलो, ये तो गुड हो गया यार।